जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। आज हम बात करने वाले, देखिए बीएसएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एएसआई स्टेनो की वैकेंसी आई हुई है। फिजिकल चल रहा है आपका, अभी क्या चल रहा है, फिजिकल चल रहा है। और काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि सर 6 फरवरी से आपके क्या टाइपिंग होने वाले हैं, क्या आपकी शॉर्ट हैंड होने वाली है? क्योंकि मैं दो वीडियो देखी है मैंने, उसमें एक में बोला गया है कि भाई हो भी सकती है, मे बी मतलब 50-50% पे रखा गया है कि आपकी जो टाइपिंग है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। एक वीडियो में बोला गया कि ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, आईपीएस बैठे हैं, आईएएस बैठे हैं, कैसे आपका फिजिकल पहले होगा, टाइपिंग बाद में होगी, रिटन पहले होगा। मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाल दिया गया है। अब मैं बात कर लेता हूं, देखिए टाइपिंग, रिटन और कौन सी एजेंसी को आपका टेंडर दिया गया है। ये 3 पॉइंट हैं आपके, उसी को मैं क्लियर करने के लिए आया हूं। क्योंकि बच्चे मेरे पास टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर रहे थे कि सर इसको क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि हम फिजिकल के बाद अपनी टाइपिंग पे ध्यान दें या हम टाइपिंग के से पहले अपने रिटन पे फोकस करें। तो उसी को लेकर मैं आपका क्लियर करने वाला हूं। हम बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एएसआई स्टेनो की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से। देखिए इस बुक में आपको 2350 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और बेहतरीन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट इसमें बनाया हुआ है। वो सब कुछ चल एएसआई स्टेनो की तैयारी करते हैं तो ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसको परचेस कर सकते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं आपकी टाइपिंग को लेकर। टाइपिंग की बात करें, आपको पता है कि बीएसएफ के जो फिजिकल है वो आपके स्टार्ट चल रहे हैं, मतलब डीबी और डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है वो आपके 21 दिसंबर से स्टार्ट हो गए हैं और अभी कंटिन्यू है, अभी रनिंग में चल रहे हैं। चलिए 21 दिसंबर से हो रहे हैं। अब बात कर रहे हैं कि भाई इसके बाद आपका क्या 6 फरवरी 2023 से क्या आपकी 2023 से आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या ये टाइपिंग का स्टार्ट होने वाली है, इसके बारे में मैं बता देता हूं। तो यहां से मान के चलिए कि अगर जनवरी में होता है तो क्या यहां पर आपकी टाइपिंग पॉसिबल है या नहीं है। देखिए मेरा माना जाए या जो मेरा कंक्लूजन है कि ऐसा नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दोनों तरह से आपको मैं समझाने वाला हूं। टाइपिंग आज तक आपने कोई ऐसी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की, चाहे वो सीआरपीएफ में हो, आईटीबीपी में हो, एसएसबी में हो, सीआईएसएफ में हो, कभी ऐसा देखा है कि पहले आपकी टाइपिंग हो गई और उसके बाद आपका फिजिकल हुआ हो, रिटन हुआ हो या मेडिकल हुआ हो? कभी ऐसा हुआ है? आज तक के दौर में ऐसा नहीं हुआ है। पहले हमेशा आपका फिजिकल या रिटन, इनको ऊपर नीचे किया जा सकता है, या तो ये पहले होता है या ये बाद में, इनमें आप ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन जो नीचे वाली चीज है ना, चाहे वो आपकी टाइपिंग हो, चाहे वो आपका मेडिकल हो, वो इसी सीक्वेंस में रहता है कि पहले टाइपिंग होगा, उसके बाद मेडिकल होगा और उसके बाद रीमेडिकल होगा और फिर फाइनल ज्वाइनिंग आपकी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इनमें ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन टाइपिंग आपकी 3rd स्टेज पे ही आती है। तो ये कहना कि पहले टाइपिंग हो जाएगी, टाइपिंग आपकी नहीं होगी, पहले आपका रिटन होगा। रिटन कब से होगा अभी कोई ऑफिशियली डेट नहीं आया है, लेकिन नवंबर 2022 में आप यहां पर नोटिफिकेशन देख रहे होंगे, उसमें उन्होंने लिखा है कि आपका पहले फिजिकल होगा, फिर आपका रिटन होगा, फिर आपकी टाइपिंग होगी और फिर कहीं जाकर आपका क्या होगा, आपका मेडिकल और फिर सब कुछ होने वाला है। उसमें एक लाइन उन्होंने और दी है कि भाई हम हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एएसआई स्टेनो की जो वैकेंसी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, उसका कभी भी जो चेंज है वो कर सकते हैं और उसको रेगुलर अपडेट करते रहिएगा। हम वेबसाइट पे उसका अपडेट डाल देंगे, क्योंकि पहले जो हुआ था पहले आपका पता है कि पहले रिटन होना था इसमें बीएसएफ में, फिर फिजिकल होना था और उसके बाद आगे की प्रक्रिया चलने वाली थी। तो ये भी तो चेंज किया है। ये जो आईपीएस आईएएस जो भी आप बता रहे हैं, जिस वीडियो में मैं बोल रहा हूं, तो उसमें ये भी तो चेंज हुआ है। तो होने को तो पॉसिबल कुछ भी है। मैं डिपार्टमेंट का हेड डिपार्टमेंट हूं, मैं कुछ भी चेंज कर दूंगा भाई, मैं अपनी फौज के हिसाब से रखूंगा ना, क्योंकि कोई भी वैकेंसी निकालना उसके बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो भाई मेरा तो क्लियर मानना है कि भाई पहले टाइपिंग नहीं होगी, पहले आपका रिटन होगा। अब ये 6 फरवरी से भाई टाइपिंग किसकी है? ये वाकई में डिपार्टमेंट वालों की टाइपिंग है। ये डिपार्टमेंट वालों की टाइपिंग है, जो एलडीसी लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो दे रहे हैं उनकी टाइपिंग है। लेकिन ये 9 या 10 तारीख से है, 6 से 10 तारीख के आसपास है, क्योंकि एक दिन में नहीं कर पा रहे। ये इसलिए हो रहा है कि ये जो बच्चे हैं ये 10,000 नहीं 1,000 ही मान लेते हैं, तो इनका डिपार्टमेंटली है, वो आराम से कर लेंगे। तो टाइपिंग तो आपकी 6 फरवरी से नहीं है, ये कल क्लियर है। 6 फरवरी से आपकी टाइपिंग नहीं है, लेकिन आपको उतनी ही मेहनत करनी होगी। टाइपिंग एक दिन में मेरे भाई आप नहीं निकाल पाओगे, तो 1 घंटा दीजिए, आधा घंटा दीजिए, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं रिटन की। तो फिजिकल के बाद आपका रिटन होगा, ये आप कंफर्म मान लीजिएगा, उसमें आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए। अब टेंडर की बात कर लेते हैं कि भाई एजेंसी किसको दिया गया है और कैसे दिया गया है। टेंडर की मैं बात करूं तो देखिए, कभी भी जब एग्जाम होता है ना, तो ऐसा नहीं होता, जब ऑनलाइन एग्जाम होता है तो कभी कभी क्या होते हैं कि उनको जो सपोर्ट होता है, सपोर्ट स्टाफ होता है, जैसे कि कंप्यूटर में कोई सिस्टम कोई खराबी ना आ जाए, तो उसको टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए हम पब्लिक डोमेन में जाकर उनका कॉन्टैक्ट ले लेते हैं, दे देते हैं। अगर हम ऑफलाइन एग्जाम करा रहे हैं या फिर जैसे हम ऑक्यूपाई करते हैं कि किसी भी स्कूल या सेंटर को, तो उसके लिए टेंडर निकालने की जरूरत नहीं है। सिंपली एक लेटर बनाइए कि ये एक बार फिजिकली देख लीजिए कि किस किस स्कूल या कॉलेज में जहां पर आप कराना चाहते हैं वहां पर फिजिकली चले जाएंगे, वहां पर देख लेंगे कि वो सब सुविधा जो रिक्वायरमेंट हमें है वो उस स्कूल के पास है। अगर वो फुलफिल करते हैं तो एक सिंपली लेटर बनेगा और लेटर उसको दे देंगे कि भाई हम ये एग्जाम है और इसको हम कराना चाहते हैं और इसके बदले में हम आपको इतने रुपए देंगे। अगर वो एग्री कर लेता है तो सिंपली जाइए वहां पर, जो चेक करने वाले होते हैं ना, इन्विजिलेटर, वो स्कूल के होंगे, बाकी सारे अरेंजमेंट बीएसएफ का होगा, सीआरपीएफ का होगा, सीआईएसएफ का होगा। तो मेरे भाई, ये एसएससी नहीं है कि सारा का सारा टेंडर निकाल दिया। यहां पर क्या होता है कि सारी स्टेशनरी, सारा मैन पावर आपका होगा, बस स्कूल जो आपकी ओएमआर सीट चेक करने वाले होंगे उसका टेंडर निकलेगा। लेकिन एग्जाम का जो पेपर छापोगे वो भी बीएसएफ का ही होगा। ये नहीं कि बाहर कोई एजेंसी कर रही है, नहीं कर रही है, इसको आई थिंक सो कि ये बीएसएफ ही कंडक्ट कराएगी। बस जो एग्जाम हॉल होंगे, जो अगर वो स्कूल लेते हैं तो उसको एक लेटर लिख देंगे कि भाई हम आपके स्कूल में इस तारीख से इस तारीख तक एग्जाम कराना चाहते हैं, क्या आपके पास अवेलेबिलिटी है, वहां पर खाली है? वो कह देंगे यस आप आइए, और वो सारा अरेंजमेंट बीएसएफ का होगा। इसमें आपको कोई भी चिंता करने की वाली बात नहीं है। तो पहले आपका ये होगा, रिटन होगा, उसके बाद टाइपिंग होगी, और एजेंसी टेंडर पेंडर की बात नहीं है, ये ओनली बीएसएफ ही अपनी तरफ से कराने वाला है। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लेकिन मेरे भाई एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी बहकावे में मत आइए, टाइपिंग और रिटन, टाइपिंग रिटन, मतलब पहले टाइपिंग हो जाए या रिटन हो जाए, दोनों होने जरूरी हैं। ना तो आप टाइपिंग को छोड़ सकते हैं, ना आप रिटन को छोड़ सकते हैं। रिटन में अगर आपके नंबर नहीं है, क्योंकि मेरिट रिटन पे बनेगी, तो रिटन में नंबर नहीं है तब भी पछताना पड़ जाएगा। लेकिन टाइपिंग क्वालिफाइंग नेचर की है। अगर आपने टाइपिंग एक दिन में नहीं कर पाओगे, एक दिन में टाइपिंग नहीं कर पाओगे, हमने भी टाइपिंग की है, आप भी टाइपिंग कर रहे हैं, कम से कम 5-6 महीने, 3-4 महीने तो आपको टाइपिंग शिद्दत से चाहिए। अगर आपकी टाइपिंग घर पे 30 की निकल रही तो वहां पर आप मान के चलिए 20 की ही निकलेगी। वहां पर जाकर उतना प्रेशर आ जाता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो यही सब कुछ था बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एएसआई स्टेनो को लेकर। अब ये कहना कि वहां पर आईपीएस बैठे हैं, आईएएस बैठे हैं, तो जब ये नोटिफिकेशन निकाला था बीएसएफ का, तब नहीं पता था उनको कि पहले फिजिकल कराएं या रिटन कराएं, और बीच उसमें आके आपने जो रिक्रूटमेंट रूल हैं, जो आपका नोटिफिकेशन उसको चेंज कर दिया। तो चेंज तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसको कल का किसी ने कुछ नहीं देखा है। तो ये कहना कि क्या कुछ होगा, डिपार्टमेंट उसका फुली रेस्पॉन्सिबल है। निष्पक्ष भर्ती होनी चाहिए, हमारा मानना है 6 तारीख को नहीं 10 तारीख को कर दो, 10 को नहीं 20 को कर दो, लेकिन भर्ती निष्पक्ष होनी चाहिए। और ये आपको हम गारंटी दिलाते हैं कि कोई भी पैरामिलिट्री या सीएपीएफ है, वहां पर 1 रुपए की भी धांधली नहीं होती, बिल्कुल प्योर निष्पक्ष ही भर्ती होती है। तो ये सब कुछ था। आपका काम नहीं है एजेंसी कौन है, आपका काम नहीं है रिटन की कौन सी एजेंसी करा रही है, टाइपिंग किन कीबोर्ड पे होगा, ये आपका सोचने का काम नहीं है, ये डिपार्टमेंट का काम है। आप फोकस करेंगे फिजिकल पर, टाइपिंग पे, रिटन पर, मेडिकल पे, ये आपका काम है, वो अच्छे से कर लीजिएगा। कौन कब क्या होगा आपका डजंट मैटर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।